नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अज़दुद्दीन ओवैसी ने जुमे की नमाज को शैतान से जोड़ दिया। अब ओवैसी क्या मुस्लिम वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए ये सब कर रहे हैं? क्या 2024 के चुनाव की लड़ाई अब शैतान पर आ गई है? बिहार के किशनगंज में अज़दुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 26 अप्रैल को शुक्रवार यानी जुमे का दिन है और शैतान नाकामयाब होगा। क्या ओवैसी इशारों में बीजेपी को शैतान कह रहे हैं? ओवैसी के बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि शुक्रवार का दिन मां संतोषी मां का होता है और संतोषी मां का मुंह देखते ही सारे शैतानों का नाश हो जाता है। सवाल है, क्या ओवैसी ने जानबूझकर शैतान का जिक्र कर तुष्टीकरण की राजनीति करने की कोशिश की? यह बड़ा मुद्दा है और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि आखिर क्यों इसको शैतान और मां संतोषी माता से जोड़ा जा रहा है, क्यों तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर की जा रही है और क्यों अज़दुद्दीन ओवैसी लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि विकास के मुद्दे पीछे छूटे जा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? क्या माधवी लता एक बड़ी वजह है? मुद्दे तमाम है, सवाल भी तमाम है। उन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनसे बात मिलवाते हैं। शिवम त्यागी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है। हाजी महरुद्दीन रंगरेज साहब AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं और हाजी नूर अहमद अजहरी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी जी, ये शुक्रवार का दिन, एक कोई बोल रहा है कि जुमे की नमाज शैतानों का अंत होगा, कोई कह रहा है कि मां संतोषी का ये दिन है और शैतानों का नाश हो जाएगा। ये हो क्या रहा है? ये देखिए, शुक्रवार जो है मां संतोषी का दिन तो होता ही है और मां संतोषी का दिन है तो हिंदू उसको उसी तरीके से मनाते हैं और हमें पूरा संतोष है कि दूसरे फेज में भी जो है भारतीय जनता पार्टी और NDA के पक्ष में जो है जबरदस्त माहौल रहने वाला है। रही बात बाकी लोगों की, जो वो कहते हैं कि शैतानों का अंत हो जाएगा और ये सब, अब जो शैतान होंगे उनका अंत हो जाएगा, मैं तो यही कहूंगा। और तीसरी बात ये भी है कि जिस तरीके से स्थितियां बनी हैं, जिस तरीके से चीजें रही, जिस तरीके से माधवी जी ने जो है पूरा कैंपेन किया है, मुझे लगता है कि इस बार असदुद्दीन ओवैसी अपनी सीट से शायद बाहर नहीं निकल पाए, बहुत ही कम निकल रहे हैं, वरना आमतौर पर ऐसा होता नहीं था। अब 2019-14 ये सब चुनाव अगर देखेंगे तो याद होगा कि पूरे देश में दहाड़े मार मार कर चिल्लाते थे, लेकिन इस बार ऐसा माहौल कर दिया है माधवी लता दीदी ने कि हैदराबाद से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। उनको लग रहा है अपनी सीट ही खतरे में है। और मैं तो ये देख रहा हूं कि हाजी महरुद्दीन रंगरेज उनकी पार्टी के कोई मतलब अच्छे पदाधिकारी हैं। अरे जाओ भैया, अपने सदर की कुर्सी बचा लो, जाने वाली है, और थोड़ी मदद करो उनकी, थोड़ा जाके हैदराबाद में आसपास घूमो, वरना हालत खराब हो जाने वाली है। इस बार हार रहे हो आप। अच्छा, रंगरेज भाई अच्छा बोलते हैं। रंगरेज भाई जरा ये बताइए कि कौन है शैतान? किन शैतानी ताकतों की बात ओवैसी साहब कर रहे हैं? जो शैतानी ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं, जो शैतानी ताकतें आपस में जो है विवाद खड़ा करना चाहती हैं, देश के ताने बाने को खराब करना चाहती हैं, वो शैतानी ताकतें हैं। उन्होंने नाम तो किसी का लिया नहीं। जो शैतान है वो मर जाएंगे, तो बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये जो बार बार कह रहे थे माधवी लता वाला मसला, वो तो हैदराबाद का है। उन्होंने बात कही किशनगंज में, इन्हें इतना ही नहीं पता शिवम त्यागी को के बात कर रहा हूं भाई, वो पता है मुझे किशनगंज में कहा है उन्होंने। जो है असद साहब वहीं पर थे भाई। हाँ, और तीन दिन तक असद साहब अभी बिहार में थे और 3 दिन खूब प्रचार करा, सारी रैलियां के एक दिन में 3 रैलियां करी। और हमारे अख्तरुल इमान साहब जो हैं वो बिहार से जीत के भी आ रहे। तो आपको चिंता करनी चाहिए जब आप देश के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, लोगों को महंगाई बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं, आप हिंदू मुसलमान पे ले आते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इन बयानों की शुरुआत कहां से होती है रंगरेज साहब? रंगरेज साहब, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मुगलों पे ले आते हैं। नहीं रंगरेज भाई, ये बताइए, छोटे ओवैसी साहब कहते हैं कि टोपी वालों को देख देख के चुन चुन के ये मारेंगे, दाढ़ी वालों को चुन चुन के मारेंगे, है ना? तो ये तुष्टीकरण की बात, ये डर दिखाने की बात कहां से शुरू होती है? ये आपसे जानना चाहता हूं, दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। अच्छा, मैं दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ। देखो, दिल पे हाथ रख दिया, कंधा नहीं, थोड़ा नीचे लाइए। आज जो है ना सेफ नहीं है। ट्रेन में जाता है तो चेतन जैसे लोग मार देते हैं। अगर वो रोड पे घूम रहा है तो जय सिया राम के नारे लगवाते हैं और फिर मार देते हैं। वही बात। तो मतलब आप लोगों ने यही सोचा है? नहीं रंगरेज भाई, बस इतना सा मेरे को बता दीजिए, बाकी मेहमानों से तुरंत मैं बात कर लूंगा। क्या आप लोगों ने यही सोचा है, यही डर दिखा के जनता के बीच में जाना है?
अरे जनता मुद्दों पे राजनीति करने वाली है और जनता इस बार मुंह तोड़ जो जवाब देगी भाजपा को, जो समाज में ध्रुवीकरण का काम कर रहे हैं, तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं। हम तो सबका साथ सबकी बात करते हैं, हम कोई एक धड़े की बात नहीं करते। जब प्रधानमंत्री जी इतने बड़े प्रधानमंत्री जो है संविधान की शपथ लेते हैं और जिस देश का कोई धर्म नहीं है, लोकतांत्रिक देश है, उसमें वो मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं, तो शर्म आनी चाहिए मोदी जी को, ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। तो मैं तो बार बार कह रहे कि वो राजनीति कर रहे हैं, हम इतनी अच्छा, मतलब आप लोग खुलकर यहाँ पर बयान दें, मुद्दे की शुरुआत करें। हाँ, तुरंत जवाब दीजिए, फिर आगे मेहमानों की तरफ बढ़ता हूं मैं। ये हाजी मेहरदीन रंगरेज पता नहीं ऐसी ऐसी नहीं, मोदी जी से ज्यादा तो सुन तो लीजिए, आप सुनिए ना रंगरेज भाई। अरे अंग्रेज भाई सुनिए ना जरा, मुसलमानों से अरे रुक जाइए, बीच में नहीं बोलना अंग्रेज भाई, बीच में नहीं बोलना है, सुनिए ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा घुसपैठिया, रंगरेज अपने ऊपर ले बैठे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बाहर सुन लीजिए, रंगरेज अपने ऊपर ले बैठे। रुकिए ना जरा, अरे भाई घुसपैठिया कहा है इधर? प्रधानमंत्री जी घुसपैठिया कहते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं, पता नहीं क्या हो गया भाई। उन्होंने तो नहीं कहा, मुसलमान तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा उस विषय में। उन्होंने कहा घुसपैठियों को मिलेगा, बाप अपने आप को घुसपैठिया मानते हैं, विषय अलग है भाई, अब इसमें हम क्या करें। लेकिन ये सच बात है, मतलब हमारे जो है मंगलसूत्र सोना ले लेकर, जमीन ले लेकर, घर ले लेकर, प्रॉपर्टी ले लेकर घुसपैठियों को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं घुसपैठिया ये मान लेते हैं। मुसलमान प्लीज ऐसे नहीं, इस तरह का अपमान मत कीजिए अपने सदर का। ओवैसी जी का ऐसा अपमान ठीक थोड़ी ना लगता है कि आप उनको घुसपैठिया बताने लग गए। हमने नहीं बताया, आप अपने आप कह रही है, गलत बात है भाई। ऐसे इस देश के नागरिक को नहीं कहना चाहिए आपको, गलत बात। डॉक्टर नीति शर्मा हमारे साथ में है। डॉक्टर नीति शर्मा, माधवी लता बात सुनिए, एक महिला शक्ति अज़दुद्दीन ओवैसी के सामने है, कड़ी टक्कर दे रही हैं, और जिस टोन में ओवैसी बात करते हैं उसी टोन में उनको जवाब भी दिया जा रहा है। क्या ये एक बड़ी वजह यहां पर हो सकती है कि ओवैसी साहब इस बार इतना आक्रामक होने की कोशिश कर रहे हैं, इतना आक्रामक होने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका खामियाजा शायद खुद को ही ना भुगतना पड़े? हिमांशु जी, दिन में ना एक बार सरस्वती का वास आपकी जिव्या पर होता है, और मेरे ख्याल से ओवैसी ने जब ये बयान दिया था कि शैतान मरने वाले हैं या शैतानों का नाश होने वाला है आने वाले शुक्रवार को, तो कहीं ना कहीं मां सरस्वती उनकी जिव्या पे जरूर विराजमान होंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धूम्र विलोचन का नाश करने वाली, चंड मुंड का संहार करने वाली माँ दुर्गा ने कहीं ना कहीं माधवी लता के रूप में आज जो तेलंगाना की जमीन पर जो एक हुंकार भरी है, तो कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में जो भय है वो दिख रहा है कि ओवैसी साहब आज जमीन पे उतर आए हैं और आज वो कहीं ना कहीं अपने आप को इस कटघरे में लेकर आ चुके हैं कि अगर इस समय जो देश की जो जनता है जो एक तरफा विकास के साथ जुड़ गई है, जो धर्म के तुष्टीकरण को समझ पा रही है, आज अगर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो विरोधी पक्ष के खेमे के भी लोग वहां पे, चाहे मुसलमान समुदाय के हों, वहां पे जाके भगवान राम की आशीष लेकर आए हैं। आज वो समझ चुके हैं कि अगर आज बीजेपी का अगर ताज ऊपर जा रहा है विश्व स्तर पर, तो कहीं ना कहीं एआईएम के खेमे में ये भय उत्पन्न हो चुका है कि कहीं हमारी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज के ऊपर कहीं ऑडिट ना हो जाए। तो ओवैसी साहब ने जो जब्त कर रखा है वक्फ बोर्ड के और मुसलमानों के नाम पे जो एक प्रकार से उनकी संपत्तियों को हरण कर रखा है, उसके ऊपर ऑडिट ना हो जाए, इनके हाथ से इनकी ताकत, जो इनकी आर्थिक ताकत है, वो ना चली जाए। जो ये धर्म के तुष्टीकरण को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वहां पे माधवी लता का जो रामबाण है उससे भय हो चुका है। आज ओवैसी साहब समझ चुके हैं, क्योंकि जब देश ने ये देखा, जिस समय 3 तलाक का कानून लाया गया, मुस्लिम महिलाओं को अत्याचार से बाहर निकाला गया, तब ये कुछ नहीं कर पाया, उसी को बाहर करने की बात करते हैं। जब देश ने देखा कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी का भी जाति का कार्ड, धर्म के कार्ड के बगैर उनको आवास की योजनाओं का सुख दिया गया, तब उन्होंने देखा कि किस प्रकार से हिंदू मुसलमान एक हो गए हैं। देश देख रहा है किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की जितनी भी नीतियां हैं, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, उसके माध्यम से हेल्थ की सुविधा हो, दूसरी तरफ माधवी लता जी जो हैं एक फायर ब्रांड नेत्री के रूप में सामने आई हैं, जिस प्रकार से महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं को वो सेवाएं दे रही हैं, चाहे वो अपने अस्पताल के माध्यम से या उनको एक करती हुई देखी जा रही है, पसमानदा मुसलमानों की जो समस्याओं को वो जो उसको निवारण करती देखी जा रही है। तो ओवैसी साहब कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि दुर्गा रूपी माधवी लता, उनको किसी न किसी तरह उनका अंत जो है इस समय होने वाला है, और उस भय के कारण ही वो बोल रहे हैं कि शैतानों का नाश। अच्छा ठीक है, अजहरी साहब जरा ये बताइए कि जो दिन होता है। हाँ, अजहरी साहब जरा ये बताइए, जिस तरह की बयानबाजी ओवैसी साहब की तरफ से की जा रही है, अब जुमे के दिन वाले बयान को जो उन्होंने कहा कि जुमे का दिन है और जो शैतानी ताकतें हैं वो कामयाब नहीं होंगी, शैतानों को हटाएंगे, तो ये क्या वोट बैंक की तुष्टीकरण हो सके इसीलिए ऐसी बयानबाजी की जा रही है? इससे पहले भी हमने कुछ ऐसे बयान सुनवाए थे जिसमें मुसलमानों को यह बताया जा रहा था कि आपके साथ गलत हो जाएगा अगर ये आ गए, तो बीजेपी वाले आ गए, तो बार बार उनको डर दिखाने की कोशिश की जा रही है तुष्टीकरण के लिए।
देखिए, जिस मुल्क के वजीर आजम के पास बोलने के लिए कुछ ना हो, पहले राम मंदिर और मस्जिद और उसके अलावा दूसरे तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के नाम से वोट मांगता हो, जिस मुल्क के वजीर आजम के पास ये सब बातें होने के साथ साथ वो आखिर में मंगलसूत्र तक चला जाए, जिस मुल्क का वजीर आजम घुसपैठिया कहते हैं एक समाज को, तो आप बताइए उस मुल्क में असदुद्दीन ओवैसी की क्या हैसियत है? उन्होंने तो ये कहा कि शैतान कामयाब नहीं होगा, शैतान हारेगा। तो इसमें जैसे अभी घुसपैठिया के नाम से भाई जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े बेचैन हो गए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने किसी दल, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी शख्स का नाम लिया है उसने? उन्होंने कहा शैतान हारेगा। आपको स्वागत करना चाहिए इस बात का, शैतान हारेगा। इसमें क्या आप इधर उधर की बातें आप कर रहे हैं? मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हम लोगों को मजहब को मजहब की तरह इस्तेमाल करना चाहिए और राजनीति को राजनीति की तरह, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी वाले भी तो यही कह रहे हैं कि शैतानों का नाश होगा। मैंने तो यही कहा, बीजेपी वाले भी यही कह रहे हैं कि शैतानों का नाश होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने मजहब की मार्केटिंग करना शुरू की है, इस पर हिंदू समाज जाग चुका है और उनको ये एहसास हो रहा है। जैसे अभी हैदराबाद की कर रहे थे बात, हम तो आपसे आपके चैनल के माध्यम से खुल करके बताना चाहते हैं कि इस बार आपको बनारस लेना पड़ जाएगा, महंगा पड़ जाएगा, जो हालात है। अच्छा, हिंदू समाज भी समझ रहा है इस बात को। ये हालात के बारे में क्यों नहीं पता चल रहा देश को, शिवम भाई? देखिए, मौलाना ने कितनी अच्छी बात की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस बार हिंदू समाज जाग चुका है, बिल्कुल जाग चुका है। कहते श्री नरेंद्र मोदी जी धर्म की बात कर रहे हैं। अरे पैदा धर्म की मार्केटिंग, पैदा ही तुम्हारी पार्टी धर्म के आधार पर हुई है भाई। दिन रात असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा धर्म कौन करता है? देखते नहीं हो किस तरीके से हर रैली में, हर जगह, तब तुम्हें कौन बचाने आएगा? जब योगी मठ को चले जाएंगे, जब मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब कौन बचाने आएगा तुम्हें? इंशाअल्लाह ताला। और मुसलमान कभी कुछ भी भूलता नहीं। लोगों को दिन रात डराते हो, धमकाते हो, धर्म की कहानी पढ़ाते हो, धर्म का चूरन चटाते हो और हमें बता रहे हो कि हम धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन सुनो, अगर इस देश की माताओं बहनों के चीजों पर जो है, माताओं बहनों के सोने पर जो है, सूत्र पर अगर किसी की नजर पड़ेगी तो सबसे ऊपर वो गरीब माँ का बेटा बैठा है। प्रधानमंत्री जी आपकी बात जवाब देंगे उसी तरीके से। अजहरी साहब, अजहरी साहब आप एक मिनट चुप हो जाइए, हार रहे वैसे भी। अजहरी साहब आपकी बात को त्यागी जी सुन रहे थे, तो त्यागी जी की बात को आप भी सुन लीजिए। आपकी बात को वो सुन रहे थे। त्यागी जी गलत बात, ये देखिए, गलत और सही भी यही तय करेंगे। अब आप कह रहे हैं कोई धर्म की मार्केटिंग कर रहा है तो वो आपकी नजर में गलत नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी बात रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, तो आपकी नजर में वो गलत है। देश बेरोजगारी की कगार पे है या नहीं? अच्छा, तो ये बताइए, सिर्फ धर्म की कौन सी पार्टी है जो सिर्फ एक धर्म की बात करती है? कौन सी पार्टी है जो एक धर्म की बात करती है? अरे मेरे भाई, बताइए ना, प्राण प्रतिष्ठा की जो शख्स, कौन सी पार्टी है जो सिर्फ एक धर्म की बात करती है? AIMIM ने क्या सर्वांगीण विकास या भारत की बात करी? राजनीति करे, बाकी सबकी बात करी? बताइए रंगरेज भाई, आप बताइए राम मंदिर की राजनीति कौन? रंगरेज भाई ये बताइए, असदुद्दीन ओवैसी ने कभी सबकी बात करी? सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं, क्यों? मुझे मेरा समय था जवाब देने का, बोलेंगे नहीं। हिमांशु भाई, ये आपका नजरिया है देखने का। हम हर एक उस शख्स के साथ है जिसके साथ नाइंसाफी होती है। एक बयान मेरे को ऐसा बता दीजिए जिसमें सबकी बात करी, हमेशा मुसलमान होता है, डराया तो मुसलमानों को, बात करी तो मुसलमानों की बात करी। पीएम मोदी आएंगे तो मुसलमानों का ये हाल हो जाएगा। देखिए, मुसलमानों के आगे बढ़कर कभी बात की ओवैसी ने? तो देखिए, 2002 से लेके अभी तक जो है मुसलमानों को कोसना, मुसलमानों को गाली देने के अलावा मोदी जी ने करा क्या है? मुसलमानों का खौफ दिखाकर हमारे हिंदू भाइयों का, आप मुझे ये बताइए, ओवैसी साहब ने मुसलमान से बढ़कर पूरे देश की सभी वर्ग की बात की क्या कभी? बिल्कुल करते हैं सब वर्ग की बात वो, और जो हम टिकट भी देते हैं सब वर्ग के आदमी को देते हैं। भाजपा की तरह थोड़ी है कि भाजपा में मुझे पहले आप ये बताइए, AIMIM का फुल फॉर्म क्या है? में नहीं है। देश का पहला कैबिनेट ऐसा है जिसमें एक नहीं, AIMIM का फुल फॉर्म बताइए आप उनसे सवाल। AIMIM का फुल फॉर्म बताइए प्लीज। शिवसेना को सुनिए ना रंगरेज भाई, AIMIM का फुल फॉर्म बताइए।
क्यों बताऊं मैं आपको? अरे आप पार्टी के प्रवक्ता हैं। नहीं, आपको क्यों बताऊं मैं? अरे आपके बताने को तो मैं पार्टी बता दूंगा। में, अरे मैं आपके पार्टी के हाँ। नाम के पीछे की वजह बताऊंगा ना ऑल फिर इंडिया कि एक ही बार की बात करते नाम है बताइए ना। हमारी पार्टी का। AIMIM को फुल फॉर्म बताइए ना, आप नहीं, प्रवक्ता हैं। सुनिए, आप भाजपा की बताइए ना। अरे भाजपा की पहले तो बीजेपी तो बोलती है भारतीय जनता पार्टी, मैं तो AIMIM का आपसे पूछ रहा हूं, आप प्रवक्ता हैं। अरे सुनिए, इस पार्टी का जो AIMIM के प्रवक्ता हैं, बता दीजिए ना। पार्टी है 2 से और 302 का जो सफर किया है ना इन्होंने, आप AIMIM के प्रवक्ता है ना, जो है तो लोगों को देखिए, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं नॉर्थ में, कुछ लोग हो सकते हैं जिनको AIMIM का फुल फॉर्म नहीं पता, वो बता दीजिए ना। बता तो रहा हूं मैं, आप कैसे सुनने? ऑल इंडिया क्या नाम है? पार्टी का नाम नहीं पता। मुसलमान नाम है हमारी पार्टी का। हम बता तो रहे हैं, क्या आप मेरे से हमसे ही पूछ रहे हैं सब चीज? अरे पार्टी का अपनी पार्टी का विचार क्या नाम है AIMIM का फुल फॉर्म बताओ। ये कौन सा सवाल है आपका? अरे आप प्रवक्ता हैं, ठीक है, आप बताइए, पार्टी चुप का- हो जाइए, बताइए भैया मैं क्यों बताऊं तुम्हें? नहीं मैंने तो बता दिया। अरे असदुद्दीन बता तो ओवैसी दिया, कितनी साहब, बार ये बताऊं? कैसा बंटा धार कराओगे पार्टी का? पहले ही बुरा हाल है, बताओ नाम नहीं, फुल फॉर्म नहीं जानता अरे आदमी। भाई, ये चर्चा हो सकती है प्रवक्ता क्या? और मैं नहीं रुकिए अभी, ऐसे नहीं, ऑल इंडिया मैं ही पूरी बोलने लग गया था। अच्छा, AIMIM का फुल फॉर्म बताइए। अरे भाई, नहीं, अरे भाई, सुनिए मेरी बात। नाम बताइए। आप बताइए एयरफोर्स का फुल फॉर्म बताइए। वो मैं ये बताऊंगा, कोई मुझे सवाल हो पता है, सकता लेकिन आप बताइए। आर्मी उस का पार्टी फुल के फॉर्म प्रवक्ता, बता दीजिए। प्रदेश उपाध्यक्ष या अध्यक्ष कुछ ऐसे करके हैं भाई, ये बड़ी पोजीशन पे है। देखिए, नहीं रुकिए जरा, कुछ नहीं, अरे जिस पार्टी का प्रवक्ता का नाम नहीं पता, नहीं रंगनेश भाई नाम पूछने, आप पूछ रहे थे इसका जिक्र क्यों किया जा रहा है? मैं इसीलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि पार्टी के नाम में ही मुसलमान है, मुसलमान, बिल्कुल, वो इसीलिए रंगरेज जी का समय खा रहे हैं। आदरणीय रंगरेज जी, आज AIMIM का फुल फॉर्म बताएंगे। बनी हुई पार्टी है हमारी, आपको क्या दिक्कत है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, नाम बताइए पहले। दिक्कत यह है कि मुसलमानों से बढ़कर किसी और की भी बात किया करिए और हमेशा तुष्टीकरण के अलावा सबके विकास की बात किया करिए, ये मुद्दा था। बीजेपी क्या कर रही है? देखिए, बीजेपी क्या नहीं करती है? ठीक है, मेरा समय आ गया ना। मैंने 30 सेकंड हाँ, मैंने अपनी 30 सेकंड की पूरी 30 सेकंड AIMIM के प्रवक्ता को दी। AIMIM का नाम बताइए पहले प्लीज। अरे इधर उधर मत देखिए, मुझे पता है आवाज आ रही है आपको। नाम बताइए AIMIM का। इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम है हमारी पार्टी का, बता दिया। ले लीजिए इनको। अरे ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन, शर्म कर जाओ कम से कम। अपने सदर को बैरिस्टर बताते हो, कोई बैरिस्टर बन जाता है, कोई कलेक्टर बन जाता है, अपनी पार्टी का नाम नहीं। थोड़ा सा ध्यान दिया करिए रंगरेज भाई, थोड़ा सा ध्यान दिया हिंदुस्तान में। रंगरेज भाई थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है, ब्रेक लगाना होगा और जनता को समझना होगा कौन तुष्टीकरण की बात करता है, कौन आपको डर की बात करता है, कौन आपको डर दिखा रहा है, कौन आपको खौफ दिखा रहा है, कौन वोट